हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी थोड़ा सा बाल वाल मैं बना ले रही हूँ मेरे। इसके बाद फिर मैं अभी सबसे पहले बाहर का दरवाज़ा खोलूँगी, क्योंकि अभी मौसम एकदम ठंडा ठंडा है। तो सुबह सुबह बाहर घर की मतलब दरवाजे खोल दूँ ना तो अच्छा लगता है सुबह सुबह, क्योंकि रात भर पंखा चलती है ना तो एकदम गर्म गर्म हो जाता है। तो अभी उठ के मैं दरवाज़ा खोली हूँ। इसके बाद थोड़ा सा बाहर देखी हूँ और बाहर का मौसम इतना सुहाना सा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी है ना बारिश हो रही है ना, तो एकदम मौसम सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा रहता है। तो वही देखी हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैं घूमी हूँ बाहर और इसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह उठूँ ना तभी बच्चों की स्कूल स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना ही रहता है। तो मैंने बोला आज समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ, तो फिर बस आलू रखे थे तो मैं फटाफट आलू की सब्ज़ी, आलू और भिंडी मिक्स करके मैंने बनाई हूँ। इसके बाद बना दी हूँ पराठे और उसके बाद फिर पैक कर दी थी टिफ़िन। टिफ़िन पैक करने के बाद अब उनको दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अंशु कर लेता है नाश्ता, बाकी बेटी तो नहीं करती हैं, वो बिना खाए चली जाती हैं। और फल फ्रूट वगैरह भी बोलती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत खा लो, तो वो बिल्कुल नहीं सुनती, मतलब कुछ भी नहीं खाने के लिए होती सुबह सुबह। और उसको आदत ही नहीं है, मतलब बेटी को बिल्कुल भी आदत नहीं है। अंशु तो खा ही लेता है नाश्ता, वो बिना नाश्ता करे जाता नहीं है। और एक को बोलती हूँ तो वो नाश्ता ही नहीं करता। तो बस इस तरीके से उनका सिर्फ टिफ़िन वगैरह सारा मैंने पैक कर दी। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ताला खोलने के लिए, क्योंकि अभी वो अंशु नाश्ता कर रहा है और बेटी की मैंने चोटी वगैरह बना दी हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई थी ये दरवाज़ा, मतलब गेट जो सामने वाला है, तो यहाँ का ताला खोलने के लिए। इसको खोल दूँगी तो फिर बच्चे चले जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हल्का हल्का ये सूरज निकल रहा देखिए, और बादल भी छाए हैं ना, तो एक अच्छे से मतलब सूरज अभी निकला एकदम मठार देव बाबा के पास में। वो पहाड़ी जो दिख रहा है वो मठार देव बाबा का ही पहाड़ी है। और ये देखिए आज है ना दो छोटे छोटे मेहमान आए हैं, मतलब कबूतर आए हैं सफ़ेद वाले। इनका 3 का जोड़ा था, तो एक है ना यही हमारे घर के सामने ही गाड़ी से टकरा गई थी, तो वो एक ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये 2 बच्चे हैं, तो वो अभी आए थे। दाना कभी कभी एक साइड वाली आंटी है तो वो दाना डाल देती हैं, तो वो यहाँ खाने के लिए आते हैं। और बस बच्चे चले गए थे। इसके बाद फिर उनकी ये सफाई करने लग गई थी। और ये ड्राइंग वगैरह करती है ना, तो बेटी पूरा फैला कर रखती हैं, तो उसको फिर सुबह उठो तो यही समेटना रहता है। बिस्तर वगैरह उतना कुछ गंदा वगैरह तो नहीं रहता, लेकिन उनके बस यही ड्राइंग की कापी पुस्तक पेंसिल ये सारी चीज़ें बिस्तर में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो फिर वो निकाल तो लेती है लेकिन वो फिर जगह पे रखती नहीं। उसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ से निकालते हो वैसे ही रख दिया करो, पर वो नहीं मानती है। वो बस मतलब रात में करती है और इसके बाद सुबह फिर वो स्कूल चली जाती, तो इसलिए फिर वो वैसे ही रह जाता। तो फिर बस बच्चे सभी लोग चले गए हैं। अभी अंशु के पापा आए नहीं, वो आएंगे इसके बाद ही फिर मैं चाय नाश्ता करूँगी। तो मैंने कहा चलो वो आएंगे तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ये मेन वाला जो हॉल है सामने का, इसको ही पहले करना रहता है, नहीं तो फिर जैसे कभी अचानक जैसे थोड़ा बहुत गंदा रहता ना, तो फिर कोई ना कोई पहुँच ही जाते घर पे। और जिस अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है उस दिन अधिकतर कोई नहीं आता, लेकिन जिस दिन एकदम थोड़ा बहुत यदि बिखरा रहता फैला रहता उस दिन ज़रूर कोई ना कोई आ ही जाते। तो मैंने बोली चलो पहले अपने सामने वाले मतलब हॉल से ही स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद फिर अंदर वाला कमरा करूँगी, मतलब बेडरूम में आऊँगी, क्योंकि सामने कर दो ना तो फिर वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता। बाकी झाड़ू यदि नहीं भी लगाऊंगी तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सोफ़ा के कवर वगैरह इधर उधर हो जाते तो उनको सही करना ही रहता है। इसके बाद फिर ये कंबल हैं तो इनको मैं अभी समेट के रख दूँगी। और बच्चे जैसे घर में रहते ना तो फिर मुझे नहीं करना पड़ता ये सारे काम, बच्चे लोग कर देते, मतलब बेटी कर देती या फिर अंशु से बोलती हूँ तो वो कर देते दोनों। लेकिन जब नहीं रहते हैं, जैसे स्कूल अब चले गए हैं, तो फिर वो जल्दी उठ के और अपना अपनी तैयारी करने लग जाते, इसलिए फिर ये मुझे ही करना रहता है। और इसके बाद फिर ये बेडशीट भी मुझे आज चेंज करना है, तो मैंने चलो इसको भी अभी उठा लेती हूँ। इसके बाद फिर इसमें दूसरा बिछा दूँगी। तो अभी तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ, इसके बाद ही फिर बाद में बिछाऊँगी। और ये वाला बेडशीट कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर है ना बच्चे लोग स्कूल से आएंगे तो यहीं पर खाना उनका रहता है, दिन भर यहीं बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं। तो इसलिए है ना ये वाला कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है बेडशीट। बाकी जो अंदर वाले कमरे के हैं और जो सामने वाला बेड है, यहाँ पर तो बहुत कम मतलब बैठते हैं, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार तो वो वाले चादर उनको भी धुलना ही पड़ता है। लेकिन ये वाला हफ्ते में 2 बार धुल जाता है ये वाले बेड के। तो बस अभी मैंने निकाल ली हूँ चादर, क्योंकि चादर बिछाना है मुझे, और अभी दीवान के अंदर ही मैं डाल देती हूँ धुल के। तो वही देख रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे, तो ये देखिए ये वाला चादर बिछाऊँगी अब।
बस मैं निकाल ली हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि दीवान के अंदर है, पर दीवान के अंदर नहीं था, वो बाहर ही रखा था। क्योंकि मतलब हफ्ते में 2 बार धुलती हूँ ना, तो फिर जैसे बाहर ही रख देती हूँ, बहुत कम फिर दीवान भी खोलना रहता है। तो बस इस तरीके से ये चादर मैं अभी बिछा दूँगी। और इसको यदि ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो फिर बच्चे लोग आ जाते हैं तो फिर वो वैसे ही बैठ जाएंगे। क्योंकि वो जैसे ही आएंगे वैसे ही यहाँ पर पलंग पे ही उनका रहता है दिन भर का बसेरा। तो इसलिए फिर मैं चादर बिछा दूँगी साथ के साथ ही। इसके बाद फिर बाहर आई हूँ तो अभी आ गए हैं नल, तो बस अंदर मतलब पानी भर ली हूँ पीने के लिए। इसके बाद बाहर वाली जो टंकी है तो वो भी भरा गया था। इसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा नल चल रहे थे, क्योंकि यदि नल चलते हैं काफ़ी टाइम तो फिर मैं आंगन धुलने का सोचती हूँ कि हाँ भाई अब नल चल रहे हैं तो फिर अब डाल देती हूँ यहाँ पानी। और बारिश भी हो रही है ना, तो थोड़ा और सा है ना पहले ही पानी नहीं फर्श भी डालती गंदा हूँ, हो नल जाता है। आएंगे इसके क्योंकि बाद ही फिर मैं पानी डालूँगी बाहर आंगन में। जो मतलब एक्स्ट्रा जो पानी बहता है वही वाला, क्योंकि कभी कभी तो है ना बहुत धोखा भी दे देते हैं नल, जैसे नहीं आते तो फिर बड़ी परेशानी होती है। 2 टंकियाँ हैं, मतलब एक ऊपर है एक नीचे, मतलब रखे हम लोगों ने सिंटेक्स, लेकिन फिर भी है ना कम पड़ जाता है पानी। बच्चे लोग हैं ना बे उससे फेंकते हैं ऐसे ही, जैसे बाहर बाथरूम में इधर उधर यूज हो जाता है, तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए फिर वो थोड़ा सा बजा के करते। लेकिन जब अभी नल चल रहे हैं ऊपर छत से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो मैंने बोली चलो आज मैं फ़र्श धुल ही लेती हूँ। और जो पेड़ पौधे लगे ना, तो उधर अच्छे से फ़र्श नहीं हुआ है, तो वहाँ पानी डालते ना तो पूरा मिट्टी बह के आ जाता है। और अभी बारिश भी हो रही है, तो वो पूरी पानी मतलब नीचे इधर बह के आ रही, तो फर्श गंदा ही था। तो मैंने बोली चलो नल चल रहे हैं तो धुल लेती हूँ अच्छे से आज। बाकी बारिश तो पता नहीं है, इस बार समझ में नहीं आ रहा मौसम कैसा है, मतलब अप्रैल के महीने में इतना बारिश हो रही है। तो इसलिए लग गई थी मैं ये सारी सफाई करने के लिए। और अभी नवरात्रि भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सफाई मुझे मतलब वैसे तो मैंने की हूँ। और किचन की सफाई तो थोड़ा बहुत, वो जो मुझे पर्दे वगैरह धुलना है तो वो कल करूँगी। आज तो बस यही सफाई करने में मतलब टाइम हो जाता। फिर इसके बाद अंदर का काम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो सारा मुझे ही करना रहता है। तो इसलिए फिर इस तरीके से अभी मैंने बोली चलो आंगन को पहले साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद फिर अंदर झाड़ू लगाऊंगी। अभी झाड़ू नहीं लगा, नल चल रहा था तो मैंने बोली चलो पानी ऐसे ही बह रहा है तो पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी। और बस फर्श मैंने पूरा धुल ली हूँ। और इसके बाद फिर मैं टब में पानी भर के रख दी हूँ, तो थोड़े बहुत कपड़े निकलेंगे तो फिर वो मैं धुलूँगी। और काफ़ी देर चले आज नल, तो मैंने बोली तो फ्रेंड्स आज है ना अच्छे से धुल गया है आंगन। और आंगन धुलने के बाद ही फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो अंदर वाले कमरों में लगा ली हूँ। इसके बाद फिर आ गई हूँ ये सामने। और डेली का बस यही काम रहता है हाउसवाइफ का कि हाँ भाई घर की साफ़ सफाई। और इसके बाद ही फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो मतलब कचरा उतना तो नहीं होता है, अभी हवा धूंध भी चल रही, तो बारिश हो गई थी ना तो उतने ज़्यादा कचरा नहीं था। तो इसलिए झाड़ू लगाओ तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता। और फिर जालियाँ लगी और जैसे हवा चलती तो मैं जल्दी से खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देती हूँ, तो इतना डस्ट वगैरह नहीं आता है। हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे गर्मी पड़ेगी ना तब आएगी डस्ट, क्योंकि यहाँ पर है ना कोयले का काम ज़्यादा होता है, इस वजह से फिर यहाँ पूरा डस्ट रहता है। तो इसलिए खिड़कियाँ दरवाजे मतलब बंद कर देती हूँ हवा चलती तो। और बारिश हो रही है तो उतना ज़्यादा मतलब अभी धूल वगैरह कुछ भी नहीं उड़ रहा है। और बस मैंने लगा ली थी झाड़ू। झाड़ू यहाँ लगाने के पर बाद यहाँ पोंछ पर दूंगी बस थोड़ा सा, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट जैसा लग रहा था मुझे, तो मैंने बोला चलो इसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। फ्लावर पॉट मतलब ये फूल वगैरह तो मैंने अभी धुल के और रखी थी। अभी होली के टाइम में मैंने काफ़ी सफाई की थी, इसलिए फिर मैं अभी ज़्यादा कुछ उतना नहीं कर रही हूँ। अभी मुझे पूजा वाला मतलब जैसे रूम भी साफ़ करना है तो वो भी करना है, तो वो करूँगी बाद में। और इसके बाद फिर आ गए थे अंशु के पापा, मतलब आ गए थे पहले ही, पर अभी बोले कि चाय बना के दे दो, तो बस मैंने बनाई हूँ फटाफट चाय 2 कप। इसके और मैं साथ में चढ़ा दी थी दाल, क्योंकि दाल भी यदि पक के रहेगा तो फिर जल्दी से फ्राई करके चावल चढ़ा दूँगी, तो इसलिए मैं साथ के साथ दाल भी रख दी थी। और इसके बाद चाय पीने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो ये बर्तन थे रात के साफ़ करके रखी थी, तो वो सारे मैं अभी जमा रही हूँ बर्तन स्टैंड में, क्योंकि अभी चाय नाश्ते के बर्तन फिर निकले हैं तो उनको रखने के लिए टब खाली चाहिए। तो इसलिए इनको भी मैं फटाफट जमा दूँगी, इसके बाद फिर बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद ही फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। और इस तरीके से सारे घर में पोछा लगा लूँगी। और पलंग के नीचे बहुत दिक्कत होती है, जैसे मैं ये वाइपर से नहीं लगाती हूँ ना, जैसे पोछा वाला ये डंडा है इससे, तो फिर ऐसे ही बिना वाइपर का यहाँ पोछा ही नहीं लगता है, इसलिए मैं इसी से लगाती हूँ। और पहले ना मैं ऐसे ही मतलब पोछे से लगाती थी, पर अब तो इससे ही लगाना पड़ता मुझे, क्योंकि सोफ़े के नीचे दीवान के नीचे पूरा एकदम लगाना पड़ता है पोछा। और इससे ना बहुत अच्छे से लग जाता है और जल्दी भी लग जाता है। और बैठ के लगाओ ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी वो जो
मतलब ये पोंछा लगाने का वाला पूरा वो सेट आता है बकेट वाला, तो वो अभी सोच रही हूँ लेने का, क्योंकि अभी हो ही नहीं पा रहा लेना। तो मैं बोल रही थी, मैंने बोली हाथ से इसको निचोड़ना पड़ता है, तो वो वाला लेके आ जाओ। तो क्योंकि अभी तो मतलब गर्मी पड़ रही ना, तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन ठंडी के टाइम में ना बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बोल रही थी, मैंने बोली वो वाला ले लेते हैं। तो अभी बोले इससे ही काम चल रहा है, तो मैंने बोली इससे ही चला लेती हूँ, इसके बाद फिर देखेंगे अब कब तक आ रहा है। अभी मतलब ये डंडे वाले से ही मैं लगा ले रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं सभी को मिल रही हूँ। बस नहाई हूँ, नहाने के बाद मैं फटाफट पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद ही फिर लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो मतलब खाना क्या है, दाल चावल तो मैंने बना ली हूँ। दाल चावल बनाने के बाद ही फिर ये बना रही हूँ रोटियाँ। तो ये मतलब बिना बेलन चौकी से बनाऊँगी, हाथ से। तो थोड़ा सा इस तरीके से तेल ले लेती हूँ, उसके बाद फिर 2 लोई को एक साथ करके और मैं बनाऊँगी। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली रोटियाँ। और अधिकतर मतलब जैसे कम रोटियाँ मुझे बनाना रहता है, तो बस मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और खाती हूँ मतलब। और अंशु के पापा को भी मतलब पसंद है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। वो तो जैसे कभी मैं बना के दे देती हूँ तो खा लेंगे, बाकी इनको दोपहर को यदि रोटी नहीं भी मिले ना तो चल जाएगा। और बस दाल चावल से उनका काम चल जाता है, मतलब दाल चावल मिल जाए, इसके बाद फिर उनको रोटी से कोई मतलब नहीं है दोपहर में। और बस मैं अपने लिए बना रही हूँ। और जब भी मैं ये रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो बच्चों से बोलती हूँ कि हमारी नानी इस तरीके से रोटियाँ बनाती थी। और वो बनाती थी ना, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब जब भी हम लोग नानी के यहाँ जाते थे, तो ऐसे ही रोटियाँ बना के हमको खिलाती थी। अब तो नहीं रही हमारे बीच, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं। और मतलब हम छोटे थे, मेरी शादी के एक आध 2 साल के बाद वो शांत हो गई थी। तो बस यादों में तो है कि हमारी नानी इस तरीके से रोटियाँ बना के हमको खिलाती थी। और बस फटाफट मैं ये बना ले रही हूँ रोटियाँ, इसके बाद फिर खाना खाऊँगी। और मतलब बच्चों को भी नहीं पसंद दोपहर में रोटी खाना, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। दोपहर में दाल चावल ही बनता है अधिकतर घर पे। और जैसे कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, इस तरीके से बन जाता है। और फ्रेंड्स अभी मिल और बस खाना खाए, इसके बाद ही फिर ये देखिए ये पालक रखा था, मुझे बिल्कुल मतलब याद ही नहीं था। और देखिए अंदर जाके तो मैंने बोली ये पालक रखा है, यदि इसको ऐसे छोड़ दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फिर उसको लेके आई हूँ। और उसके बाद फिर साफ़ कर लूँगी। और एक बाई आई थी गाँव से, तो ये बहुत ही एकदम ताज़ी ताज़ी पालक लेके आई थी। और वैसे अभी गर्मी की सीज़न आ गई ना, तो फिर मिलना कम हो जाएगा। और अंशु के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अधिकतर मतलब हम लोग दाल के साथ ही बनाते हैं पालक, मतलब जैसे आलू को मिक्स करके सब्जी नहीं बनाती हूँ, हमेशा दाल के साथ ही मैं ज़्यादातर पालक बनाती हूँ अच्छे से। और अंशु के पापा को इस तरीके मतलब दाल के साथ ही खाना अच्छा लगता है, तो बस मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो बस इसको साफ़ करके पॉलीथीन में बांध के और रख दूँगी। बाकी आज तो नहीं बनेगा, अब दोपहर का खाना तो हमारा हो ही गया है। शाम को मैं बनाती नहीं हूँ दाल चावल, बहुत कम बनता है, मतलब जैसे शाम को, बाकी दोपहर में अधिकतर बनती है दाल चावल हमारे यहाँ। तो बस इसको साफ़ करके और रख दूँगी, तो कल बनाऊँगी इसको। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक का रूटीन शेयर की हूँ। तो इस तरह से रहता है मेरा मॉर्निंग से, जैसे बिजी रूटीन है एकदम, क्योंकि बिल्कुल बैठने तक का टाइम नहीं मिलता। वैसे यदि लगे रहो तब जाके मतलब पूरा काम समय पे ख़त्म होता है, यदि नहीं करो तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।